प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उड़ान कार्य पुस्तिका चरण 3 के अंतर्गत पाठ 4 मिठाई वाला कहानी का उड़ान कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सबसे पहले हम गतिविधि 1 को देखते हैं। गतिविधि 1 में एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को हमें ध्यान से पढ़ना है और उसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1 में देखिए, शेरोज किसकी आवाज़ सुनकर भागता हुआ आया? अपनी माँ की आवाज़ सुनकर भागता हुआ आया। चिड़िया की सांसें कैसे चल रही थी? चिड़िया की सांसें तेज़ तेज़ चल रही थी। शेरोज को क्या आभास हो चुका था? ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये किसने कहा और किसको कहा? माँ ने शेरोज को कहा। माँ ने नाराज़गी प्रकट की। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? परतंत्र चिड़िया। उपयुक्त गद्यांश से कोई 5 संज्ञा शब्द छांटने हैं। शेरोज है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चिड़िया जातिवाचक का, माँ जातिवाचक का, पिंजरा जातिवाचक का, दिन जातिवाचक का, ये सारे जातिवाचक के उदाहरण हैं शेरोज को छोड़कर। प्रश्न 8, उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर समझते हुए कहानी को अपने शब्दों में आगे बताइए। एक लड़का था, वह एक चिड़िया लाया और उसे पिंजरे में कैद कर दिया। पिंजरे में उससे रहा नहीं गया और उस चिड़िया की सांसें तेज़ तेज़ चलने लगी और उसकी सांसें रुक गई। प्रश्न 9, चिड़िया को पिंजरे में कैद करना सही है अथवा नहीं? यदि नहीं तो क्यों? सही नहीं है क्योंकि सभी को आज़ादी प्रिय है, सभी को स्वतंत्रता पूर्वक रहना चाहते हैं, सभी अपने अनुसार जीना चाहते हैं। प्रश्न 10, उपयुक्त गद्यांश का निष्कर्ष अपने शब्दों में लिखिए। इस गद्यांश का निष्कर्ष है कि सभी को आज़ादी प्रिय है, परतंत्रता किसी को भी अच्छी नहीं लगती। अब देखिए गतिविधि 2 है, इसमें भी एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इसके उत्तर देने हैं। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं? बाढ़, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, अकाल, तूफान, ये प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? प्राकृतिक आपदाएं। प्रश्न 3, अत्यधिक वर्षा होने से किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा की संभावना है? बाढ़ आ जाती है। प्रश्न 4, अधिकतर समुद्र तटीय इलाकों में चक्रवर्ती हवाओं के साथ वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे सुनामी कहते हैं। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। प्रकृति को देखकर मेरा मन खुश हो गया। आपदा, अचानक होने वाली आपदा खतरनाक होती है। प्रश्न 6, प्राकृतिक आपदाएं आने से क्या क्या नुकसान होते हैं? लोगों की मृत्यु होती है, जीव जंतु, पक्षी, जानवरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ती है? तापमान बढ़ने के कारण। तापमान क्यों बढ़ता है? CO2 की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तब तापमान बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जा सकता है? धरती के तापमान को घटाकर ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। प्रश्न 9, यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी, इस बात से आप क्या समझते हैं? यदि हम प्रकृति की रक्षा करें तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी का मतलब है कि प्रकृति की रक्षा करना हमारी रक्षा करना है। प्रश्न 10, अपने परिवार के सदस्यों एवं आसपास के लोगों से बातचीत करें एवं पूछें क्या उन्होंने किसी आपदा का सामना किया है? अगर हाँ तो अपने शब्दों में लिखिए। बाढ़ का सामना किया है। बाढ़ में लोगों के ज़रूरत का सामान बह गया, लोगों को खाने पीने का सामान की परेशानी का सामना करना पड़ा। अब ये गतिविधि 3 है। अब देखिए, रेखांकित शब्दों में संज्ञा के भेद बताने हैं। ये सजावट हो गया, सजावट भाववाचक है। चहचा भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है।
अब प्रश्न 2 देखिए, सही विकल्प के सामने का निशान लगाइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बच्चे नहीं हैं। अरावली, आगरा और मैरी कॉम तीनों व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं। मानवता संज्ञा का किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। मानव से मानवता, हेम से अहंकार, एक से एकांत, सर्व से सर्वनाम। पंडित, स्त्री, दास, मित्र ये तीनों जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्रश्न 5, सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण वह, वे, हम। अब देखिए प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द रेखांकित कीजिए और उसका भेद भी लिखिए। अब देखिए रेखांकित हमने ये कर दिया कोई, और ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है। जिनकी ये संबंधवाचक सर्वनाम है। मेरा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्न 7, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। अब देखिए, जिन्हें सामान की ज़रूरत है ले जाए। किन से, तुम्हें किन से मिलना है? स्वयं, वह स्वयं स्कूटी चला सकती है। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद, गुणवाचक और संख्यावाचक। विशेषण शब्द बनाने हैं। पीछे का पिछला, इतिहास का ऐतिहासिक, चांद का चांदनी, आदर का आदरणीय। प्रश्न 10, दिए गए वाक्यों से विशेषण और विशेष्य छांटना है। अब देखिए 2 विशेषण है, बकरियां विशेष्य है, विलायती विशेषण है और कपड़े विशेष्य है।